नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिमसेंस। कोरोना के फर्स्ट वेव में क्वारंटाइन ने रूल आया तो सेकेंड वेव में मेडिकल ऑक्सीजन ने। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको ये बताया जाए कि ये मेडिकल ऑक्सीजन बनता कैसे है और इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। जब ये रॉ मटेरियल एक खास प्रोसेस से होकर गुजरता है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। हमारे केस में यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए कच्चा माल के तौर पर एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल किया जाता है। जब एटमॉस्फेरिक एयर को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है तब हमें प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के जो 1% हैं उसमें डस्ट, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस में एयर को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है ताकि हवा में मौजूद धूल और मिट्टी को हटाया जा सके। इसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है जिससे हवा का प्रेशर 650 किलो पास्कल या 6.5 एटीएम तक पहुंच जाता है। आप इस प्रेशर को यूं समझ सकते हैं कि 6 बोतल्स के एयर को एक बोतल में भर दें तो इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा। इस प्रेशर पर हवा का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जिसे कूल करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग फ्रीजिंग यूनिट में किया जाता है। इसके बाद कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को सेपरेटर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इसके बाद एयर को एक्सपेंशन टरबाइन में ले जाया जाता है जहां पर इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। साथ ही साथ एयर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस लिक्विड एयर को पंप करके एयर डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाया जाता है जहां पर एयर को बॉयल किया जाता है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बता दें कि किसी भी लिक्विड का उसका बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर वह लिक्विड अपने लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। बॉयल करते समय जब लिक्विड एयर का टेम्परेचर -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब लिक्विड एयर से नाइट्रोजन गैस वेपोराइज होकर बाहर निकल जाता है और जब यही टेम्परेचर -185 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब आर्गन गैस लिक्विड एयर से वेपोराइज होकर बाहर निकल जाता है और सबसे अंत में लिक्विड ऑक्सीजन डिस्टिलेशन कॉलम के नीचे में बच जाता है जिसे हम बाहर निकालकर क्रायोजेनिक टैंकर्स में स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ऑक्सीजन का स्टोरेज मुख्यतः लिक्विड फॉर्म में क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में किया जाता है जबकि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके छोटे छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है जो बाद में इंडस्ट्रियल या फिर मेडिकल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 50 से 70 रुपए तक का खर्च लगता है जबकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग से है। तो 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होता कितना है? तो इसे हम यूं समझ सकते हैं कि 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन को अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट करें तो आपको इस गैस को रखने के लिए 85 सेंटीमीटर क्यूब साइज के एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। ये ऑक्सीजन इतना होगा कि एक कोरोना पेशेंट को 1 घंटे और 15 मिनट तक सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारे वीडियो का मेन मुद्दा होता है समाप्त, लेकिन जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहें और बेवजह यात्रा करने से बचें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी पसंद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाहिर करें। धन्यवाद।